दोस्तों नमस्कार। क्या फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में जंग शुरू होने जा रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी जो खबर सामने आ रही है उसे पढ़ने और समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे रही। कल ही मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ईरान ने लेबनान के सपोर्ट में आकर इजराइल पर अटैक किया है और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया। ये भी खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही। अब यूएस या फिर ये कहा जाए ट्रंप का कहना है कि ईरान ने ड्रोन से हमला किया और दूसरी तरफ ईरान इस हमले को डिनाई कर रहा है, बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है मगर इंटेंशनली नहीं किया गया है। फिलहाल क्रू सेफ है और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, ये भी खबरों में बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस कहा जाए या फिर प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स में सदर्न ईरान में एयर डिफेंस, रडार साइट्स और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर स्ट्राइक किए। दोस्तों इस बीच आपको यह भी बता देता हूं कि सदर्न ईरान के शिरिक, जश और इसी के साथ बंदर अब्बास एरिया में अटैक हुआ है और अमेरिका की इस स्ट्राइक में 2 ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। दोस्तों ईरानी मीडिया के मुताबिक लोकल एरिया में अटैक के बाद ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कट हो गया है, इसीलिए कंट्रोवर्सी अब और भी ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही। अब इसके बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से यूएस बेसेस पर अटैक किया है, जहां बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में यूएस बेसेस पर स्ट्राइक की खबरें सामने आते हुए ईरान की तरफ से दिखाई दे रही। यानी कि ईरान ने ये स्ट्राइक किया है, ये खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, मगर अभी तक मेजर यूएस कैजुअलिटीज की कोई कंफर्मेशन की खबर सामने नहीं आई, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। अब समझिए कि धीरे धीरे फिर से यूएस और ईरान के बीच में हमला तेज हो रहा है और फिर से ना अमेरिका रुक रहा है और ना ही ईरान रुक रहा है। और दोस्तों इस बीच इजराइल की बात करें तो उसको सिर्फ वॉर से मतलब है और हमेशा किसी ना किसी जगह अटैक वो करता ही रहता है, हमेशा अटैक मोड में रहता है। क्योंकि जब से अमेरिका और ईरान ने सीज फायर किया है, यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर हुआ है, तब से ईरान ने लेबनान को अपना निशाना बना रखा है, जहां 3600 से ज्यादा लोगों की जान इजराइल ले चुका है, हजारों लोग बेघर हो गए और इजराइल कंटिन्यू अटैक करता हुआ लेबनान में दिखाई दे रहा है। मतलब पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान, और लेबनान को सपोर्ट ईरान से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने भी कल इजराइल पर अटैक किया था क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में अटैक कर रहा था। मैंने आपको फिर से बताना चाहूंगा, कल खबर बताया था और इजराइल ने भी इसका रिस्पॉन्स किया था जब ईरान की तरफ से अटैक होता हुआ दिखाई देता। साफ है कि ये फुल न्यू वॉर शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये 2026 में चल रही यूएस ईरान वॉर का नया एक्सेलरेशन है। ऐसे में दोस्तों कब ये छोटे छोटे हमले वॉर में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है और फास्ट चेंजिंग देखने को मिल रही है चीजें। दोनों तरफ के लोग अपनी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंडिया में बढ़ सकते हैं अगर ये पूरा का पूरा छोटा छोटा हमला वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसीलिए हम मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई वॉर ना हो, ना ही अमेरिका की तरफ से, ना ही ईरान की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से, क्योंकि दिक्कत हमें होती है। हमारे देश में तेल के दाम महंगे होते हुए दिखाई देते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होता हुआ दिखाई देता है और अगर ये महंगा हुआ तो हर एक चीज महंगी होते हुए दिखाई देगी। इन्फ्लेशन देश में आता हुआ दिखाई देगा, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके हिसाब से क्या आने वाले वक्त में सच में मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार वॉर देखने को मिल सकती है और कब तक इजराइल वॉर करता रहेगा और हर एक कंट्री के ऊपर निशाना साधता रहेगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि दोस्तों अगर इजराइल शांत हो जाए तो शायद मिडिल ईस्ट में शांति देखने को मिले, लेकिन इजराइल कभी शांत ही नहीं रहेगा। कभी इधर लड़ाई करेगा, कभी उधर करेगा, कभी उधर करेगा और कंटिन्यू वॉर मोड में रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास अमेरिका का बैकअप है। फिलहाल आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की खबरें मैं लगातार आपके बीच में लाता रहता हूं। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।